आइए हम यहोवा के वचन में चलेंगे। पिछली बार जैसे कि काफी लोगों ने वचन को सुना था और मैंने आपको वर्सेस भी दी थी और कुछ उदाहरणें भी बताई थी कि जो यहोवा द्वार बंद कर देते हैं और वो यहोवा ही खोलते हैं, यानी कि जो परमेश्वर द्वार बंद करते हैं वो परमेश्वर ही खोलते हैं। वो द्वार वो भी बंद नहीं रहता। किसी के गर्भ को यहोवा ने बंद किया था। किसका? सारे बोलो किसका? क्या नाम था उसका? जब आप पहला सैमुएल की पुस्तक में आप पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर आपको मिलेगा कि यहोवा ने हन्ना के गर्भ को क्या कर दिया था, पर उसके समर्पण ने उसके गर्भ को क्या कर दिया, उसकी दुआ ने उसके गर्भ को क्या कर दिया, खोल दिया। क्या कर रही थी वो? यहोवा के भवन में आकर के रो रही थी। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने उसके गर्भ को खोला, क्योंकि यहोवा ने बंद किया। यहोवा ने ही नूह की जहाज का दरवाजा जो था वो यहोवा ने बंद किया था, यहोवा ने ही। और मैंने आपको एक और उदाहरण बताई थी कि कई बार हम अपने द्वारों को बंद कर देते, खुद अपने द्वारों को क्या करते हैं। और मैंने आपको यूहन्ना 20 अध्याय से बताया था कि चेलों ने, प्रेरितों ने डर के मारे, ये मोबाइल बंद कर दें हम, डर के मारे जो हैं वो द्वार बंद कर दिए थे। डर के मारे क्या किए थे? द्वार जो थे वो बंद कर लिए थे। क्या? किसके डर के मारे? यहूदियों के डर के मारे उन्होंने द्वार बंद कर लिए थे, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग थे उनको क्या कर रहे थे? पकड़ रहे थे, मार रहे थे, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तो चेलों ने अपने द्वारों को क्या कर लिया था? इंग्लिश में हम बोलेंगे लॉकडाउन कर लिया था। क्या लग कर लिया था? आप सब लॉकडाउन हुए थे या नहीं? हम सब लॉकडाउन हुए थे। हमने अपने सब ने द्वारों को बंद किया। पर वहां पर जब आप यूहन्ना 20 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और चाहे द्वार बंद थे और सारे द्वार बंद थे, पर बंद द्वारों में भी यीशु मसीह उनके बीच में आके खड़ा हो गया। कह रहा कि आपको क्या मिले? शांति मिले। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको क्या मिले? वो द्वार किसने बंद किए थे? वो खुद अपने आप किए थे उन्होंने, डर के मारे। और तीसरा मैंने आपको बताया था, तीसरा द्वार जो था वो लोगों ने बंद किए थे। वो प्रेरितों के काम 12 अध्याय में जब पतरस जेल में था और उसके द्वारों को किसने बंद कर दिया था? सैनिकों ने, आर्मी ने। छोटा द्वार भी बंद कर दिया, बड़ा द्वार भी बंद कर दिया, उसको लॉकडाउन कर दिया। कई बार लोग जो हैं वो लॉकडाउन कर देते हैं, हमें, हमारी बरकतों को रोक देते हैं, आशीषों को रोक देते हैं, हमारे जीवन में कर्ज को मांगते हैं, श्राप को मांगते हैं, हमें जो है बुरी बातें बोलते हैं, वो हमें हमारे खिलाफ हो जाते हैं। पर ये याद रखना, यदि आप यहोवा के साथ बने हुए हैं, यदि आप यहोवा के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और अपनी मसीही जिंदगी को आगे लेके जा रहे हैं, तो हर एक द्वार जो लोगों के द्वारा बंद किया गया है वो यीशु मसीह के नाम से खुल जाएगा। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चाहे वो यहोवा ने द्वार बंद किए हैं वो भी यहोवा खोलेंगे, चाहे जो हमने अपने आप के द्वार बंद किए हैं वो भी खुल जाएंगे, जो लोगों ने द्वार बंद किए हैं वो भी खुल जाएंगे। ये मेरे लास्ट जो सरमन ये था। आज का जो सरमन है, आज का जो टाइटल है मेरे प्रियो, आज का जो टाइटल, जो विषय है वो ये है कि शैतान कभी भी जीत नहीं सकता और ना आपको स्टॉप करने में, आपको कभी भी जीत नहीं सकता आपके लक्ष्य तक जाने के लिए। आप अपने लक्ष्य पर जाने के लिए आज बहुत कोशिशें कर रहे हैं। आपके लक्ष्य, आपका फ्यूचर, यू आर फाइटिंग फॉर योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर के लिए फाइट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, मेरा फ्यूचर कैसा होगा,
मैं कौन से घर में जाऊंगी, कौन से घर में मेरी शादी होगी, कहाँ पर कैसा होगा, सब कैसा होगा, मेरा बिजनेस कैसा होगा। भाई लोग भी सोचते हैं मेरा बिजनेस कैसा होगा, क्या होगा, काम बंद हो गया, यदि फिर से लॉकडाउन हो गया तो क्या हो जाएगा, यदि मेरा काम सारा बंद हो गया तो। फाइटिंग फॉर योर फ्यूचर, यानी कि आप फाइट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, पर आपके फ्यूचर की उपलब्धि में या आपके फ्यूचर का जो आपको लक्ष्य मिलना है, जो आपको जीत मिलनी है, उसमें अड़ंगा डालता है कौन? शैतान। सारे बोलो, कौन डालता है? शैतान आपके जीवन में अड़ंगा डालेगा ही। ये मत सोचे कि शैतान आपके जीवन में आकर अड़ंगा नहीं डालेगा, वो टांग नहीं डालेगा, वो टांग डालेगा, वो रोकेगा, पर वो लोग जीत जाएंगे। कौन लोग जीतेंगे? आज हम यहोवा के वचन से हम देखेंगे कौन लोग जीतेंगे। कौन लोग जो है वो जीतेंगे? जो लोग यहोवा के साथ बने रहेंगे, जो यीशु मसीह के साथ क्या है? बने रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर तो कर्जा है, लेनदार जो है वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं, और मैं आगे क्या करूंगी या मैं आगे क्या करूंगा, मेरी इतनी देर से मेरी बीमारी है, क्या ये मेरी बीमारी सही होगी भी या नहीं होगी, मेरा अच्छा खासा बिजनेस था वो ठप होके रह गया, आगे मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, आगे मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, मेरी जिंदगी के साथ क्या होगा, मेरे घर परिवार के साथ क्या होगा, मेरी सेवकाई के साथ क्या होगा। आज आप बहुत सारे लोग आज चिंतित हैं, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं। ये वो दिन चल रहे हैं जब लोग, पूरी दुनिया, चाहे दुनिया के पास अंधा पैसा है फिर भी वो चिंता में लगे हुए हैं, चिंता है उनके पास। पर ये याद रखना, आपकी जिंदगी में शैतान जरूर टांग अड़ाएगा, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज टांग अड़ाएगा शैतान। पर आपने कैसे विन करना है, कैसे उसका सामना करना है। मैं चाहूंगा कि एक हम वचन को पढ़ेंगे और जल्दी से उसको खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 7 वचन। ऑनलाइन जितने भी वॉच कर रहे हैं मेरे प्रिय लोग, जो मेरे भाई बहन, वो भी व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 7 वचन को मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें। कोई भी पढ़े, माइक दे दें ताकि हाँ पास्टर कुलदीप पढ़ेंगे। यहोवा ऐसा करेगा, यहोवा ऐसा करेगा। वो कैसा करेगा? ये यहोवा के वचन हैं ये, और ध्यान से सुनना। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे शत्रु जो तुझ पर क्या करेंगे? चढ़ाई करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। मेरे प्रियो, आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ, आपके खिलाफ, सबके खिलाफ कोई ना कोई बुरी बातें बोलता है, कोई ना कोई लोग आपको पुल डाउन करना चाहते हैं। चाहे वो लोग मसीह में नहीं है, पर वो आपको गिराना चाहते हैं। आपकी प्रमोशन के, जब कोई आपको प्रमोट करना चाहता है, प्रमोशन करना चाहता है, उसके आड़े जो है अड़ंगा डालते हैं, टांग पसारते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी, उस समय वो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं और आपको लज्जित करना चाहते हैं। पर ये याद रखें कि यहोवा एडनोई इलोहिम यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। यदि आप अपनी जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं करते यहोवा के खिलाफ, यदि आप अपने भवन के खिलाफ या अपने पासवान के खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं करते, मेरे प्रियो, मैं आपको ये 100% आपको बोल देता हूं, आप वहां पर जीतेंगे। अपनी जिंदगी की हर एक लड़ाई में आप जीत पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा जो था वो इजरायली लोगों को लेकर चला और रास्ते में क्या आ गया? लाल सागर आ गया, और फिरौन का मन फिर से कठोर हुआ और फिरौन फिर से उनको रोकना चाहता था। क्या फिरौन ने उनको एक बार जब रोका, फिर उनकी जीवन जो था वो बिल्कुल सही हो गया? इजरायलियों का जीवन बिल्कुल सही हो गया? क्या बाद में उनके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आई? प्यास लगी, पानी नहीं है,
फिर से यरदन नदी आ गई, फिर से मुसीबत, एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत, दूसरी मुसीबत से निकले तीसरी मुसीबत, तीसरी मुसीबत से निकले आगे रोटी नहीं है, आगे पानी नहीं है, समस्याओं पर समस्याएं, समस्याओं पर समस्याएं। यदि कोई यहाँ पर इंसान ऐसा बैठा है, चाहे बहनों में से भाइयों में से, जो कहेगा कि यीशु मसीह में आ करके आपकी सारी मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आप अपनी जिंदगी में रॉन्ग हैं। आप अपनी जिंदगी में क्या हैं? गलत हैं। यीशु मसीह में आकर भी, यीशु मसीह को अपनाकर भी, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण करने के बाद भी आपको हर अपनी जिंदगी के हर एक दिन में एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। चाहे मूसा ने उनको मिस्र की गुलामी से निकाल लिया था, पर उनके आड़े क्या आ गया? लाल सागर आ गया। एक इधर से लाल सागर था और उधर से कौन आ रहा है? फिरौन आ रहा है सेना को लेकर के, हजारों लाखों रथों के साथ वो आ रहा है और उनको रोक रहा है। जो रास्ता यहोवा ने आपके लिए तैयार किया है, वो रास्ता कोई भी बंद नहीं कर सकता। चाहे वो फिरौन है, चाहे वो कोई भी है, कोई इंसान है, कोई धनी व्यक्ति है, कोई भी मिलियनरी है, बिलियनरी है, कोई भी इंसान, यदि यहोवा आपके साथ है तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और लोग जो थे वो चिंतित हो गए, आगे लाल सागर है और पीछे से जो है वो फिरौन जो है पकड़ने के लिए रोक रहा है। शैतान आपको रोकना चाहेगा, पर यह याद रखना, शैतान आपकी डेस्टिनी में जाने के लिए आपको रोकेगा सही, पर आपकी डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपकी डेस्टिनी, जो आपका लक्ष्य है, आप जरूर पहुंचेंगे। कितने लोग अपने लक्ष्य तक, कितने लोग अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं? आपके सबके पास अपने लक्ष्य हैं, सबके पास अपने टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, पर यह याद रखना, शैतान आपको रोकेगा, शैतान आपके साथ फाइट करेगा। आपका फ्यूचर जो है वो यहोवा ने आपके फ्यूचर को बता दिया है कि मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान में रखूंगा जहां पर रोना नहीं है, जहां पर दांतों का पीसना नहीं है, वहां पर स्वर्ग मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, मैंने तुम्हारे लिए जगह तैयार करी है और मैं तुम्हें वहां पर लेके जाऊंगा। और रास्ते में, मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में ऐसी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को पार करते हुए हमने जाना है। पालूस कहता है कि मैं एक अच्छी दौड़ दौड़ चुका हूं। आपको पता है कि जब एक एथलीट होता है, एक दौड़ दौड़ने वाला होता है, रास्ते में बैरियल आते हैं, जब वो दौड़ता है, वो बैरियल को उसको पार करना पड़ता है, फिर जंप लगाना पड़ता है, फिर जंप लगाता है, जंप लगा कर फिर वो अपनी दौड़ को वो पूरी करता है। ऐसे बहुत सारे बैरियल आपकी जिंदगी में आएंगे। यदि आप कहते हैं कि यीशु मसीह में आकर के बस चैन, आराम, सब कुछ है और आपको कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है, यहोवा के वचन में लिखा है, शैतान का सामना करो तो शैतान आपके आगे से क्या होगा? भाग जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें आपकी जिंदगी में आएंगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपको रुकावट बनेंगी। पर अपनी जिंदगी में यह याद रखना कि जो इजरायली जो लोग थे, उन्होंने लाल सागर को पार किया, क्योंकि फिरौन जो था वो इजरायली लोगों को वो पकड़ना चाहता था। वो चाहता था कि इजरायली लोगों को पकड़ करके फिर से वो गुलामी में लेकर आए। पर जब मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, जब वाचा का संदूक उनके आगे आगे चल रहा था, यहोवा उनके आगे आगे चल रहा था, तो उनको कोई भी रोक नहीं सका लाल सागर पार होने के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप सोच रहे हैं लंबे समय से मैं तो कर्जे में हूं, लंबे समय से मैं तो कर्जे में हूं, मेरी कंपनी जो थी वो बंद हो गई, मेरी जो फैक्ट्री थी जो थी वो बंद हो गई, मैं कर्जे में आ गया, मेरे ऊपर इतना कर्जा आ गया, मेरी जॉब छूट गई, मेरा इतना नुकसान हो गया लॉकडाउन की वजह से, और आगे पता नहीं मैं किसको किसको मैं पैसे दूंगा, कैसे करूंगा। पर ये याद रखना, आपका कर्जा भी सब उतर जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे, यदि आप अपने यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे तो। हालेलुया,
सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। ये याद रखें, आज आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आपको आपका लक्ष्य जो है वो जरूर मिलेगा। मेन हमारा सबका जो लक्ष्य पता क्या है? क्या है, कोई बता सकता है? इस पृथ्वी पर तो बहुत सारे लक्ष्य हैं हमारे। हमारा मेन जो लक्ष्य क्या है? यीशु मसीह के साथ बने रहना और उस मुक्त को हासिल करना, उस स्वर्ग में पहुंचना जो यीशु मसीह ने हमें वायदा किया है कि मैं जा रहा हूं और मैं आपके लिए क्या करने जा रहा हूं? घर तैयार करने जा रहा हूं, और जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये है हमारा लक्ष्य, और हम सब उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। शैतान हमारी जिंदगी में ऐसे वर्क कर रहा है, फैमिलीज में, परिवारों में, पर्सनल लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके बच्चों की जिंदगी में, आपके कारोबार में, आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे काम कर रहा है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आप वहां से दूर हो जाएं, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, रुकावटें आ जाए आपकी जिंदगी में। पर मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, आप लोग जो यीशु मसीह के साथ हैं और जो यीशु मसीह आपके साथ है, आप उस युद्ध को आपने जीतना है जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में युद्ध आपकी जिंदगी में आते हैं, आपकी सोच में, आपके ख्यालों में, आपकी आंखों के आगे, आपके सुनने के द्वारा, आपके आगे जो व्यक्ति आते हैं आपको रुकावटें डालते हैं, आपके प्रमोशन में रुकावटें डालते हैं, आपको पुल डाउन करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपकी कामयाबी के आगे आने वाले समय में आपको रोकना चाहते हैं। पर मैं आपको बताऊं, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे यदि आपने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को पहला स्थान दिया है तो। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपके लक्ष्य को कोई भी नहीं रोक सकता। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ना आंधी ना तूफान। यीशु मसीह ने कह दिया था, हम झील के पार जाना है हमने, पर रास्ते में तूफान आ गया। जब रास्ते में तूफान आ गया और यीशु मसीह ने उस तूफान को काम डाउन किया लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य उनका पता क्या था? नदी के पार जाकर के गरसेनिया जो दुष्ट आत्मा से व्यक्ति ग्रसित था, उस व्यक्ति को क्या करना? चंगा करना, छुटकारा देना। वो था उनका लक्ष्य। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि हमने पार जाना है, पर रास्ते में क्या आ गया? तूफान आ गया, आंधी आ गई। पानी जो था वो उछाले मार रहा था, पानी जो था वो बोट में आ रहा था, नाव में आ रहा था। पर यीशु मसीह ने उठ करके उस पानी को डांटा, उस आंधी को डांटा। मेरे प्रियो, यदि आप यीशु मसीह के साथ बोट में बने हुए हैं, यीशु मसीह के साथ आप नाव में बने हुए हैं, यीशु मसीह खड़े होकर कहेगा, सारी आंधी और तूफानों को कहेगा, शांत हो जाओ, मेरे बच्चे अपने लक्ष्य पर जा रहे हैं। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चे मेरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, शांत हो जाओ। यहोवा ने वहां पर रास्ता तैयार कर दिया। कहां पर? जहां पर लाल सागर था। पानी जो था वो दीवारों की नाई खड़ा हो गया और रास्ता निकाल दिया। वो रास्ता कौन था? मैंने आपको बताया था। रास्ता कौन था? वो यहोवा ही थे, वो यीशु मसीह थे। यहोवा वहां पर दिखा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में, आई एम द वे, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं। और यहोवा ने उस मार्ग में से जो इजरायलियों के लिए निकला, समुद्र में से मार्ग, वो मार्ग में से दिखाया कि एक आएगा मार्ग, जिस मार्ग से आप कहां पर पहुंचेंगे? स्वर्ग में पहुंचेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लाल सागर की जो कहानी है, ये बड़े बड़े जो एजुकेटेड जो लोग थे संसार के, उन्होंने उसको झूठ साबित करना चाहा। डिस्कवरी वाले सारे लोगों ने फिर इनको सच साबित किया। पता, आप इसको सर्च कर लेना कि रेड सी की जो स्टोरी है, वो साइंस ने भी ये एक्सेप्ट किया कि ये वाकई में रेड सी की जो स्टोरी है। आप जब YouTube पे जाएंगे, आप सर्च करना टिम मिहोनी, टिम मिहोनी करके आप एक्सेप्ट करना। टिम मिहोनी ने इसके ऊपर फिल्म बनाई है।
टीम में होनी जो है वो एक बहुत ही दिग्गज व्यक्ति है। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं इसका पूरा सर्च करूंगा, मैं इसको, वैज्ञानिक है बहुत बड़ा। और उसके बाद उसने यीशु मसीह को, यहोवा को ग्रहण किया। टीम में होनी करके कहेंगे, उसको यूट्यूब में ऐड करेंगे, वो उसने सारा सर्च किया कि ये वाकई में ये हुआ था, हजारों साल पहले ये वाकई में हुआ था। उसने सब कुछ उसने सबूत पा लिए कि हाँ, उस समय लाल सागर वो कितने भागों में हुआ था? 2 भागों में हुआ। और इजरायली जो थे वो मिस्र से निकल करके, इजिप्ट से निकल करके कहां पर गए थे? वो वायदे की भूमि की ओर जा रहे थे। और जब वो लाल सागर पार कर गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई। क्यों पास्टर कुलदीप? सारी समस्याएं खत्म हो गई थी जब पार कर गए। वो तो सिर्फ स्टार्टिंग थी। उसके बाद उनको जंगल में रहना पड़ा, उसके बाद उनको प्यासे भी रहना पड़ा, भूखे प्यासे, पर यहोवा ने उनकी प्यास भी बुझाई, यहोवा ने उनको रोटी भी खिलाई, यहोवा ने उस रोटी में यीशु मसीह को इशारा किया, यहोवा ने उस पानी में भी यीशु मसीह की ओर इशारा किया, यीशु मसीह की ओर इशारा किया। उस जंगल में जब थे वहां पर भी यीशु मसीह की ओर इशारा किया। आज तो तुम मन्ना खा रहे हो, आज तो तुम ये रोटी खा रहे हो, आज तो तुम चट्टान से पानी पी रहे हो, पर एक आएगा जो सब दुनिया के लोगों को अपने में से पानी पिलाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। एक आएगा जो सबको अपने आप में से पानी पिलाएगा, और वो जीवन का जल यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, जीवन की रोटी यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। और जब जीवन की रोटी आपकी जिंदगी में आ गई, फिर आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी आत्मा हमेशा तृप्त रहेगी। जब आत्मिक जल आपके जीवन में आ गया, फिर आपको प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि जीवन का सोता जो है, पानी का सोता आपकी जिंदगी में है। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं चाहता हूं कि सब लोग खड़े हो जाएं।